बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप सबके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, मटन मलाई कोफ्ते की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। मटन मलाई कोफ्ते बनाने के लिए आपको मटन का कीमा चाहिए होगा। मैंने छोटा कीमा ले लिया है। घर में मैंने गोश्त मंगवा के इसे चॉपर में पीस लिया है। तकरीबन आधा किलो आपको छोटा कीमा चाहिए होगा। 3 हरी मिर्चें ले लें। आजकल हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ आई हुई हैं, तो मैंने 3 हरी मिर्चें लेके इनको बारीक बारीक कट कर लिया है। आधा कप कटा हुआ हरा धनिया आपको चाहिए होगा। प्याज़ों का पेस्ट आपको चाहिए होगा। 3 टेबल स्पून प्याज लेके इनको चॉपर में पीस लें, पेस्ट रेडी हो जाएगा। लहसुन का पेस्ट मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून। और इसके अलावा मेरे पास कुछ मिसाले हैं, वो आप नोट कर लें। नमक मैंने ले लिया 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर मैंने ले लिया 1.5 टीस्पून। हल्दी आपको चाहिए होगी 1 टीस्पून। कुटा हुआ सूखा धनिया मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोफ्तों की गोलियां रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बड़ा बाउल चाहिए होगा। उसके अंदर ऐड करेंगे हम छोटा कीमा, छोटे गोश्त का कीमा ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज़ों का पेस्ट 3 टेबल स्पून। साथ ही इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी सारे मिसाले। साथ ही इसमें मैं डालूंगी कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया। और अब क्या करेंगे, तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, दबा दबा के तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि तमाम चीज़ों का जायका एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1 अंडा। ये मैंने देसी अंडा लिया है, 1 अंडा इसमें जाएगा। और अंडे को करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। बहुत अच्छी तरह से आपने अंडे को मिक्स करना है कीमे के अंदर। अंडा मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे कि आपका बैटर थोड़ा पतला है, कोफ्ते सही नहीं बन रहे, तो आप इस बैटर को फ्रीज़र में रख दें तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। बैटर हार्ड हो जाएगा। उसके बाद आप जो है कोफ्तों की गोलियां बना लें। तो मैं इसको रखूँगी अभी फ्रीज़र में तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि कीमा थोड़ा सेट हो जाए, हार्ड हो जाए। उसके बाद मैं इसकी गोलियां बना लूँगी। अगर तो आपको कीमा बिल्कुल सही लग रहा है तो आप इसी स्टेज पे भी इसकी गोलियां बना के इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको पहले फ्रीज़र में रखती हूँ 15 मिनट के लिए। तो ये मैंने कीमे को फ्रीज़र से बाहर निकाल लिया। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था, सेट हो गया। उसके बाद आपको थोड़ा सा पानी चाहिए होगा। हाथों को पानी लगाएं और उसके बाद थोड़ा सा कीमा उठाएं और इस तरह से आप राउंड शेप में गोलियां बनाती जाएं कोफ्तों की। कोफ्तों का साइज़ जो है छोटा बड़ा आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं। तो मैं जो है कोफ्तों का साइज़ जो है वो मीडियम बनाऊंगी। आपने इस तरह से कोफ्तों की गोलियां बना लेनी है। एक और कोफ्ता भी मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ। थोड़ा सा बैटर लेंगे आप कीमे का, और लेने के बाद आपने पहले थोड़ा सा हाथों को पानी लगाना होगा। उसके बाद जब आप बैटर उठाएं तो उसको हाथों से इस तरह से प्रेस करें ताकि सारा कीमा आपस में चिपक जाए। और उसके बाद आपने इसको राउंड बॉल की शक्ल दे देनी है। तो देखें दूसरा कोफ्ता भी रेडी हो गया। इसी तरह से हम तमाम कोफ्ते बना लेते हैं। तो टोटल जो है इस बैटर से हमारे 12 कोफ्ते बन के रेडी हुए हैं। आधा किलो कीमे से मीडियम साइज़ के हमने कोफ्ते बनाए हैं। और अब क्या करूँगी, कोफ्तों को मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देती हूँ सेट होने के लिए। तब तक क्या करते हैं, हम कोफ्तों की ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। कोफ्तों की ग्रेवी बनाने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी वो आप नोट डाउन कर लें। टमाटरों का पेस्ट मैंने ले लिया है 1 कप। टमाटर लेके ब्लेंडर में पीस लें, पेस्ट रेडी हो जाएगा। प्याज़ों का पेस्ट आपको चाहिए होगा 1/2 कप। गरम मसाला पाउडर मैंने ले लिया 1 टीस्पून। दही इसमें जाएगी 1/2 कप। लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। अदरक का पेस्ट भी मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया। हरा धनिया कटा हुआ इसमें जाएगा 1/2 कप। और साथ ही इसमें मैं डालूंगी 2 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें। हरी मिर्चें बहुत तेज़ आई हुई हैं तो मैंने 2 ले ली हैं, आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम मैंने ले ली है 1/2 कप।
किसी भी ब्रांड की आप क्रीम यूज़ कर सकते हैं। इसमें से मैं हाफ कप लूँगी क्रीम। और ये कुछ मिसालें हैं। गरम मसाला पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, नमक जाएगा 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर मैंने ले लिया 1 टेबलस्पून, हल्दी इसमें जाएगी 1 टीस्पून, सूखा धनिया जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून। और साथ ही इसके अंदर जाएंगे कुछ साबित गरम मसाले। लौंग लूँगी मैं 2, साथ ही इसमें जाएंगी 9 से 10 काली मिर्चें साबित, और 1 टीस्पून मैंने ले लिया है ज़ीरा। तो सबसे पहले चूल्हे के ऊपर मैंने एक कढ़ाई रखी है गर्म होने के लिए। साथ ही इसके अंदर ऑयल भी मैंने डाल दिया है हाफ कप। जैसे ऑयल गर्म होगा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे साबित गरम मसाले। साबित गरम मसाले के बाद हम इसको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। गरम मसाले जैसे ही कड़कड़ाना शुरू करें इसके अंदर ऐड कर देंगे हम प्याज़ों का पेस्ट। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से प्याज़ों को ऑयल के अंदर। और अब क्या करेंगे, हम प्याज़ों को कर देंगे लाइट गोल्डन, लगातार चम्मच चलाते हुए। प्याज जो है हमारे लाइट गोल्डन हो चुके हैं, शक्ल चेंज हो गई है प्याज़ों की। साथ इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद मैं लहसुन और अदरक को तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए भून लूँगी। लहसुन अदरक को मैंने तकरीबन 2 मिनट भून लिया है। साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटरों का पेस्ट, और साथ ही इसमें जाएंगे मिसाले। तमाम मिसालों को हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, मिसालों को भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, हल्का हल्का पानी का छींटा देते हुए। तो देखिए मिसालों को मैंने भून लिया तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। साथ ही इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्चें डाल दूंगी। अभी मैंने इसमें 1 कटी हुई हरी मिर्च डाली है। 1 हरी मिर्च के मैंने 4 पीसेस कर लिए हैं। हरी मिर्च डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी 1 गिलास पानी। तो 1 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, पानी को बॉईल कर लेंगे। तो ये देखें पानी हमारा बॉईल होना शुरू हो गया। इसी स्टेज में हम इसमें डाल देंगे कोफ्ते। कोफ्ते डालने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना, वरना कोफ्ते आपके टूट जाएंगे। आपने कढ़ाई को इस तरह से हिलाना होगा जिस तरह से आप देख रहे हैं। ये देखें इस तरह से आपने आराम आराम से कढ़ाई को हिलाना होगा। इसमें आपने चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि कोफ्ते अभी थोड़े सॉफ्ट है, टूट जाएंगे। तो इसी तरह से मैं इसको छोड़ दूंगी तकरीबन 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद हम दोबारा कढ़ाई को इस तरह से हिलाएंगे। लगातार आपने कढ़ाई को हिलाना होगा इस तरह से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ढक्कन बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद हम कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे। तो ये देखिए कोफ्तों ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। और ये देखिए हमारे कोफ्ते जो हैं बिल्कुल भी नहीं टूटे, और इनकी शेप देखें बिल्कुल राउंड आई हुई है। अक्सर लोगों को शिकायत होती है हमारी कोफ्तों की शेप जो है वो ख़राब हो जाती है। तो ये आपके सामने रिज़ल्ट है, मेरे कोफ्ते बिल्कुल गोल शेप में बने हुए हैं। और अब क्या करेंगे, कोफ्तों को हम भून लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए, हल्का हल्का पानी का छींटा देते हुए। देखिए मुझे 5 मिनट हो गए हैं, मैंने कोफ्तों को अच्छी तरह से भून लिया है, हल्का हल्का पानी का छींटा देते हुए। आप देख सकते हैं ऑयल अलहदा हो चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप दही। दही डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और दही को हमने फिर अच्छी तरह से भून लेना है लगातार चम्मच चलाते हुए, जब तक कि दही का कच्चापन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता और ऑयल जो है वो अलहदा नहीं हो जाता। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे दही को भूनने में, मिसाले को।
तो देखें दही को मैंने भून लिया, ऑयल अलहदा हो चुका है, दही का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। और इसको मज़ीद हम भूनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए कोफ्तों को। तकरीबन 3 मिनट हो गए मैंने कोफ्तों को भून लिया है। और साथ ही मैं इसके अंदर अब पानी ऐड कर दूंगी। तकरीबन मैं इसमें पानी ऐड करूंगी 1 कप। इसकी ग्रेवी जो है कोफ्तों की आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अगर आप गाढ़ा खाना चाहते हैं तो आप इसमें पानी कम डालिएगा, अगर आप पतला खाना चाहते हैं शोरमा तो पानी मज़ीद इसमें और भी डाल सकते हैं। तो मैंने हाफ़ कप इसमें पानी डाल दिया। इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। तकरीबन मैं इसमें फ़्रेश क्रीम ऐड करूँगी हाफ़ कप। इस तरह से आपने इस तरह से ऊपर फैला के डाल देनी है। और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी 1 कटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ आई हुई हैं तो मैं इसमें कम डाल रही हूँ, चाहे तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं इसका ढक्कन बंद कर दूंगी और लो फ्लेम पे इसको ठहरा दूंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे। बहुत शानदार खुशबू आ रही है व्यूवर्स। और लास्ट में इसमें हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। और साथ ही इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल दूंगी। हरा धनिया डालने के बाद हमने क्या करना है, इसको मिक्स कर देंगे आराम आराम से। तो व्यूवर्स हमारे जो ये मज़ेदार से मटन के मलाई कोफ्ते हैं बन के रेडी हो चुके हैं। तो ये देखें ग्रेवी जो है मैं इतनी रखूँगी। अगर आप पतली खाना चाहते हैं तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतनी ग्रेवी ठीक है गाढ़ी। तो ये हमारे मलाई कोफ्ते जो है बन के रेडी हो चुके हैं। इसको हम चूल्हे से नीचे उतारते हैं। तो ये देखिए व्यूवर्स मलाई कोफ्तों को मैंने 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दिया था, फ्लेम बंद कर दी थी। तो ये देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार मटन के मलाई कोफ्ते बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं। लाजमी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। गरम गरम नान के साथ, रोटी के साथ सर्व करें। इसे आप चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।